हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय MSK। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 3 है, NCERT का है और क्लास 10th से है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेटल क्या होता है, देन हमें जानना है कि नॉन मेटल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या इनमें कोई एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेटल्स की रिएक्शंस पढ़नी है, हमें नॉन मेटल्स की रिएक्शंस को डिस्कस करना है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। उसके बाद अगर जो हम बोलें तो हमें मेटलर्जी एक टॉपिक पढ़ना है कि हम मेटल्स को कैसे निकालते हैं, कैसे प्योरीफाई किया जाता है। एंड देन आफ्टर वी हैव टू स्टडी द प्रिकॉशंस, और हम बोल सकते हैं कि प्रिवेंशंस, ठीक है, कि किसी भी मेटल को किस तरीके से कोरोइड होने से हम बचा सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं ये जो चैप्टर नंबर है ये चैप्टर नंबर 3 है। क्या है चैप्टर नंबर 3? इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 10th से लिया गया चैप्टर है ये। तो साइड में हम लिख लेते हैं कि इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम मेटल एंड नॉन मेटल। ध्यान देना, मेटल और नॉन मेटल को हम यहाँ पर एक साथ पढ़ने वाले हैं। मेटल और नॉन मेटल को एक साथ पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ लेंगे तो बहुत आसान होगा हमारे लिए डिस्टिंग्विश कर पाना कि किसको हम मेटल कहते हैं और किसको नॉन मेटल कहते हैं। मेटल को धातु बोलते हैं और नॉन मेटल को अधातु कहते हैं हिंदी में। सेकंड हमें पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन। मेटल और नॉन मेटल्स की रिएक्शंस हमें पढ़नी है। ओके, देन हमें स्टडी करना है। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक रह जाता है, मैं यही लिख देता हूँ। मेटल और नॉन मेटल को तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमें इनके एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं। एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद, ठीक है, क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है मेटलर्जी। मेटलर्जी, ठीक है, किस तरीके से हम मेटल्स को निकालते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा प्यूरिफिकेशन, कि हम इसको प्योर कैसे बनाएंगे मेटल को। एंड फिफ्थ टॉपिक है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के अंदर हमको स्टडी करना है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल को स्टडी कर लेते हैं और साथ में एक्सेप्शंस को स्टडी कर लेते हैं। बाकी इनके लिए नॉन मेटल्स और मेटल की जो रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इन केस आपको कोई डाउट लगता है कि किसी में कोई डाउट है कि टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपके डाउट्स को एक्सप्लेन कर सकूं या कमेंट में ही रिप्लाई कर सकूं। ओके, तो देखते हैं कि मेटल्स किसे कहते हैं। आई थिंक कि फॉन्ट साइज़ ठीक होगा, आपको क्लियरली विजिबल होगा ये मेटल्स। और इस तरफ हम ले लेते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है मेटल्स एक तरफ और दूसरी तरफ क्या लिख लिया है, नॉन मेटल। इसको हम डिस्टिंग्विश की फॉर्म में पढ़ रहे हैं ताकि हम ईज़िली बता सके हम कैसे पहचानेंगे किसी भी मेटल को कि कोई भी चीज़ मेटल है और कोई भी चीज़ नॉन मेटल है। सो
Now let's start. If we talk about the first point, then we can say जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे चमकते हैं, शाइन करते हैं। क्या करते हैं? शाइन करते हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स शाइन। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? चमकीले होते हैं, वो चमकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं लस्ट्रस। क्या बोलते हैं? लस्ट्रस। तो ध्यान रखें ज़रा, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? वो सारे के सारे चमकते हैं। सारे मेटल चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? सारे मेटल्स चमकीले होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो हम नॉन मेटल की बात करें तो ये चमकीले नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट शाइन। ये चमकीले नहीं होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये जो मेटल होते हैं इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? आप कोई दो मेटल को आपस में ले लें और जब ये दो मेटल आपस में टकराएंगे तो बहुत तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत धीमी आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। आप एग्जाम्पल की अगर जो बात करते हैं, आपने देखा होगा आपके जो स्कूल में बेल होती है, घंटी होती है, वो मेटल की बनी होती है। ठीक है, आयरन, ओके, या कोई दूसरा मेटल। वैसे मोस्टली आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो जो बेल जब बजेगी तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होगी और वो बहुत दूर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, क्योंकि मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसलिए उसका इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है। लेकिन आपने देखा है कभी किसी स्कूल में भैया प्लास्टिक लेके घंटी बजा रहे हैं? आपने देखा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं। क्या है? नॉन मेटल। साउंड प्रोड्यूस भी करेंगे तो बहुत धीरे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोड्यूस साउंड। ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस। तो जो मेटल होते हैं वो सोनोरस होते हैं। कैसे होते हैं? सोनोरस, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनिक होते हैं। हिंदी में इसको ध्वनिक कहते हैं। अगर जो हम इधर बात करें तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, और करते भी हैं तो बहुत हल्का प्रोड्यूस करते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। ओके, नेक्स्ट अगर जो हम बात करते हैं इसकी अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर थर्ड, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। ठोस होते हैं वो। ठीक है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, अभी इसमें हमें थोड़ा एक्सेप्शंस भी डिस्कस करना है। ठीक है, एक्सेप्शन अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, तो इस टेबल को मैं यहीं रहने दूंगा और इसी में कुछ चेंजेस करेंगे हम, आपको आसानी समझ में आएगा। ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर जो हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और ये सॉलिड भी हो सकते हैं। मोस्टली ये गैस होते हैं और सॉलिड होते हैं। लिक्विड सिर्फ एक ही होता है। लिक्विड सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, जिसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। ओके, अभी इस पे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट की अगर जो हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, जितने भी मेटल्स होते हैं
आप उसको पीट करके, हथौड़े से, हैमर से पीट करके पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। यानी कि जो मेटल्स हैं वो मैलिएबिलिटी को शो करते हैं। दे आर मैलिएबल। मैलिएबल होता क्या है? मैलिएबल का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच they can be hammered and they can be converted into thin sheet by hammering on them। तो इस पर हथौड़े से पीट करके एक पतली चादर में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है? मैलिएबल कहलाता है। इसको हिंदी में हम आघात वर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्ध्य। ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मैलिएबल नहीं होते हैं। अगर जो आप इन पे हैमर से मारेंगे, अगर आप इन पे हैमर से मारेंगे तो ये क्या होंगे? ये पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाने की प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रिटल। क्या कहलाती है? ब्रिटल। तो हम बोल सकते हैं कि दे आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है। तो मैलिएबल का मतलब होता है थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। थिन शीट, आई होप विजुअल होगा। ठीक है। और ब्रिटल का मतलब होता है कन्वर्टेड इनटू पीसेस, इनटू पीसेस। ओके। नेक्स्ट अगर जो हम पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, जितने भी मेटल्स होते हैं इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, डक्टाइल। एक्चुअली में होता क्या है, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे डक्टाइल हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप किसी भी मेटल को वायर की फॉर्म में खींच सकते हैं। जो भी मेटल है आप उसको अगर खींचना चाहें तो वो वायर की फॉर्म में खिंच जाता है। इसी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं दे आर डक्टाइल, दे आर डक्टाइल, या दे शो डक्टिलिटी, दे आर डक्टाइल। ये डक्टाइल होते हैं। तो इस पे मैं लिख देता हूँ थिन वायर, थिन लॉन्ग वायर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम अगर जो आप इसको खींचना चाहेंगे, क्योंकि ये ब्रिटल है इसलिए क्या हो जाएगा? पीसेस में टूट जाएगा। यानी कि दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं होते। आप इसको खींचना चाहें, ठीक है, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जिस तरीके से आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट है अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं, ध्यान देना, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो मेटल है। वो क्या है? मेटल। ठीक है। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स ईजीली, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ध्यान देना, एक होता है बहुत मुश्किल से डोनेट कर रहा है, एक होता है आसानी से डोनेट कर रहा है। तो जो आसानी से डोनेट कर दे वो ज़्यादा मेटलिक कहलाएगा, और जो बहुत मुश्किल से डोनेट करे वो थोड़ा कम मेटलिक कहलाएगा। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो ज़्यादा मेटलिक है, और जो मुश्किल से दे वो कम मेटलिक है। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर जो हम यही पॉइंट डिस्कस करते हैं नॉन मेटल की तरफ, तो ये कह रहा है कि दे डोनेट इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल है ये बोलते हैं भैया हम आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। क्या करते हैं? ले लेते हैं। दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली, दे एक्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन इजीली, आसानी से ले लेते हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले वो मोर नॉन मेटेलिक, जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को ले वो कम मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, सॉरी। तो आई होप कि पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सेवंथ, जितने भी मेटल्स होते हैं हम बोल सकते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल हैं वो क्या करते हैं, हीट को यानी कि उष्मा को, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत को आसानी से कंडक्ट करते हैं, यानी कि अपने पास से गुजरने देते हैं आसानी से। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उष्मा तथा विद्युत के अच्छे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इन नॉन मेटल्स, तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, उसको कंडक्ट नहीं करते हैं, उसको कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी कि इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर। दे डू नॉट कंडक्ट, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन होता है, देखो एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करना, घर पे एग्जाम्पल कर सकते हो लेकिन ध्यान से करना, चिपक मत जाना। आप एक पतीला लेना, भगोना लेना और उसको गैस पे रख देना। ठीक है, 10 मिनट के लिए ऑन करके छोड़ देना उसको। उसके बाद आप उस भगोने को टच करना, तो आप टच नहीं कर पाएंगे, वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। ओके, यानी कि भगोना जो है वो क्या कर रहा है, हीट को कंडक्ट कर रहा है, यानी कि वो पास होने दे रहा है। आपने उसको इसलिए टच नहीं कर पाया क्योंकि हीट उसमें से कंडक्ट हुई और वो गर्म हो गया, जिससे कि आप जैसे ही टच करते हैं आपको पेन होने लगता है, जलन होने लगती है। क्योंकि ये भगोना जो था वो मेटल था, इसलिए ऐसा हुआ। और मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट, आपने वो सुना होगा मटके की तरह जो होती है, हंडिया टाइप की। ठीक है, हंडिया मिट्टी की जो बनी होती है, आप उसको रख दो भैया गैस पे 10 मिनट के लिए, आप उसको टच करो, आप उस पर आसानी से टच कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि पास बहुत मुश्किल से ही होने देते हैं। हीट तो पास थोड़ी बहुत हो भी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी भी नहीं है वहाँ से, तो आप 10 मिनट बाद उसको टच कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप लकड़ी का ले सकते हैं। आप लकड़ी से लाइट के तार को ऐसे पकड़ें तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि लकड़ी क्या है, नॉन मेटल में आ जाती है। लेकिन आप वहीं किसी आयरन की रॉड लेके तार को पकड़ के दिखा दो, भाई साहब नाचते रह जाओगे वहीं पे। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, मेटल है। तो मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, यानी कि वो बैड कंडक्टर हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब साथ में अब हम क्या कर लेते हैं थोड़ा, अब देखिए हमने ये पढ़ लिया कि क्या चीज़ मेटल है और क्या चीज़ नॉन मेटल है। ठीक है, इसको पढ़ने के साथ साथ अब मैंने एक टॉपिक लिखा था, इसका नाम था एक्सेप्शन। क्या लिखा था, एक्सेप्शन। कुछ इस तरीके से लिखा था, एक्सेप्शन। बेटा एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाना। अगर जो मेटल एक्सेप्शन की बात करें तो हम बोलेंगे भैया मेटल तो ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन कुछ मेटल हैं जो ये नहीं दिखाते हैं, कुछ और दिखाते हैं। यानी कुछ जो उनका ग्रुप है वो एक प्रॉपर्टी दिखा रहा था, लेकिन कुछ मेटल ऐसे निकले जिन्होंने अलग प्रॉपर्टी दिखाई। तो जो अलग प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल के अंदर नॉन मेटल ये वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, वो कुछ और दिखाते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो उसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन है। वो क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक्चुअली में होता क्या है, जो भी कोई ग्रुप है वो एक प्रॉपर्टी दिखा रहा था और कोई एलिमेंट उससे अलग प्रॉपर्टी दिखा दे तो वो एक्सेप्शन कहलाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने लिखा है ऑल मेटल्स आर,
ऑल मेटल साइंस, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे मेटल कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। लेकिन आप इधर ज़रा ध्यान देंगे, ऑल जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो साइन नहीं करते, वो चमकीले नहीं होते। लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो चमकीले होते हैं। आयोडीन, एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो साइन करता है, जो क्या करता है, शाइन करता है। तो देखो ना, हो गया ना एक्सेप्शन। सारे नॉन मेटल क्या दिखा रहे थे, भैया हम नहीं चमकेंगे, लेकिन आयोडीन कहता नहीं भैया नॉन मेटल हो, मैं तो चमकूँगा। तो ये एक्सेप्शन है, दैट इज़ एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं आइए ज़रा। दे प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनोरस। लेकिन अगर जो हम बात करें, एक मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, इसका नाम है मरकरी। तो हम बोल सकते हैं जो मरकरी है Hg, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा हमारा इस पॉइंट में, अगले वाले पॉइंट में देखते हैं किस तरीके से। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, अभी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, थोड़ा बहुत साउंड प्रोड्यूस करते हैं सब। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। लेकिन एक मेटल मरकरी ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जिसको बोला जाता है Hg। ठीक है, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो हो गया ना एक्सेप्शन। सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड, लेकिन मरकरी कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, आइए, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस और सॉलिड होते हैं ज़्यादातर, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है, इसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर जो हम बात करते हैं तो ये क्या है, दे आर मेलिएबल। जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या है, मेलिएबल का मतलब आप उसको हैमर करके, पीट करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा मेलिएबल कौन होता है, तो एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है Au यानी कि गोल्ड, Ag यानी कि सिल्वर, सबसे ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने एक्सेप्शन की बात नहीं की, हमने सिर्फ बात की है कि कौन ज़्यादा मेलिएबल होता है। ओके, नेक्स्ट, दे आर ब्रिटल। ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर डक्टाइल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल भी कौन होता है, सोना और चांदी ही होते हैं। और 1 ग्राम सोना, अब बात करें खींचने की, 1 ग्राम सोने को आप 2 किलोमीटर तक ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, खींचने वाला यहाँ नहीं, यहाँ पर आएगा टॉपिक। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ रह गई है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, ये हार्ड भी होते हैं। और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिनको आसानी से हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ़ काट सकते हैं। जो भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं सॉफ्ट होते हैं, यानी कि एक्सेप्शन दिखा रहे हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, और समहाउ वी कैन से लिथियम एज वेल, ये ऐसे मेटल हैं जिनको आसानी से आप कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो आंसर क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगर जो हम बात करें सीजियम और गैलियम की, सीजियम एंड गैलियम, सीजियम एंड गैलियम, ये ऐसे मेटल्स होते हैं, सीजियम एंड गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जो हाथ पर रखते ही पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। मान लो आपने सीजियम और गैलियम लिया, ठीक है, और इसको आपने अपनी हथेली पर रख दिया, अपनी पाम पर रख दिया, तो रखते ही क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ये ऐसे होते हैं। तो देखो एक्सेप्शन होना है, यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है,
लेकिन ये सब क्या आ रहे हैं, एक्सेप्शन आ रहे हैं। ये इतना सॉफ्ट हो गया कि आसानी से चाकू से आप काट रहे हो। सीजियम गैलियम ऐसे मेटल्स हो गए जो हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं, ठीक है। मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नो डाउट क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो क्या हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लेड। एग्जाम्पल क्या है, लेड। लेड अपने अंदर से ना तो हीट को कंडक्ट होने देगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ बात करते हैं दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रेफाइट। एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल की वो काली काली नोक होती है ना, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने देता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है, ठीक है। एक नॉन मेटल होता है, इसका नाम है कार्बन। क्या नाम है, कार्बन। कार्बन जो है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। जब कोई एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में पाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। और कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कितने, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। आपने सुना होगा डायमंड कार्बन का ही होता है, ग्रेफाइट कार्बन का होता है, बकमिस्टर फुलरेन कार्बन, यानी कि 3 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। डायमंड के अलावा हम बात करते हैं ग्रेफाइट, देन थर्ड वन बकमिस्टर फुलरेन। ये तीनों क्या है, दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स होता क्या है, एलोट्रॉप्स हम बोलते हैं जब कोई एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में अकर होता है, फाउंड होता है या प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के बारे में आप इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ से सीजियम और गैलियम को, सोडियम पोटेशियम लिक्विड, ये एक्सेप्शंस की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देंगी और इसको नोट कर लें सभी के सभी, ठीक है, आसानी से, और एक्सेप्शन को साथ में लिखें। इनकेस आपको कोई डाउट लगता है फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे अगर जो आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।